बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीसी सर्किट्स। ये नया चैप्टर है। अब डीसी सर्किट में पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डीसी सर्किट होता क्या है। वो सर्किट जिसके अंदर डीसी करंट फ्लो होता है तो उसको हम कहेंगे दिस इज डीसी सर्किट। अब डीसी है क्या? डीसी वो करंट जिसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। Now, formally defining DC circuits as any electrically closed path in which direct current flows is called DC circuit. In DC circuit, the current only flows in one direction. अभी एक डायरेक्शन कैसे होती है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। DC current is powered by DC generator और बैटरीज। डीसी करंट मिलता कहाँ से आपको? बैटरी आपको देगी या डीसी जनरेटर देगा। Now batteries have got two fixed terminals, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर बैटरी को आप देखें तो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे और वो हमेशा ही जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स के तौर पे यूज़ होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कन्वेंशनल करंट की फॉर्म में बात करें तो कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब इस चीज़ को भी आप देख लें कि कन्वेंशनल करंट जो होता है इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिकल करंट या असल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो होती है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब डीसी सर्किट के साथ जो भी हम करंट की फ्लो को चेक करेंगे तो डीसी सर्किट में करंट सिर्फ फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में। कन्वेंशनल करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब डीसी सर्किट को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप ईएमएफ कहते हैं, या सिंपली इस तरह से ई से भी आप इसको डिनोट करते हो। व्हाट इज़ ईएमएफ? अब ये नाम से लगता है कि ये कोई फोर्स होगी, लेकिन ये फोर्स हरगिज़ भी नहीं है। ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी की तरह ही का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट्स बनता है। In an electrical circuit, electrical energy is constantly converted into some other form of energy. अब जब भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है, एक बैटरी होगी और उसके आगे कनेक्टिंग वायर्स होंगी और कनेक्टिंग वायर्स के आगे एक रेजिस्टर लगा होगा। वो रेजिस्टर पंखा हो सकता है आपका, वो लाइट बल्ब हो सकता है, वो आपके पास कोई रेडियो हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस जो कोई वर्क परफॉर्म करती है और उसके नतीजे में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी मैकेनिकल, इट कैन बी साउंड एनर्जी, इट कैन बी लाइट एनर्जी, और इट कैन बी ए हीटर जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो मेन बात यह है कि आपके पास बैटरी होगी, कनेक्टिंग वायर्स, और आगे कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। Now, according to law of conservation of energy, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये एनर्जी जो है जो आपको मिल रही है एज एन आउटपुट सर्किट के अंदर, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही कन्वर्ट हो रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन दे रहा है? उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, दैट इज़ सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब देयरफॉर इन सर्किट there must be a device that maintains a potential difference between the terminals.
अब आपके पास सर्किट के अंदर वो जो बैटरी आपने लगाई हुई है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस का होना ज़रूरी है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे एट टू टर्मिनल्स। उसी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। टू एक्सप्लेन माई व्यू, लेट्स सी दिस फिगर। अब इस फिगर में देख लें, ये आपके पास कोई बैटरी है हैविंग टू टर्मिनल्स ए एंड बी। अब इसमें टर्मिनल ए है पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल बी है नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल ए इज़ एट हायर पोटेंशियल, टर्मिनल बी इज़ एट नेगेटिव पोटेंशियल। मैं बात अब करूँगा कन्वेंशनल करंट की। अब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो करते करते जब आएगा यहाँ रेजिस्टर में, लेट सपोज कोई हीटर लगा हुआ है, तो हीटर में जो करंट एनर्जी ला रहा है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, और करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा। अगर हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हैं, पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, और वो टर्मिनल ए पे आके एंड होगा। टर्मिनल ए के बाद वो फिर आएगा टर्मिनल बी पे, और फिर वही इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर में मूव करता रहेगा और सर्किट बनाएगा। इन द फिगर a simple circuit is shown. So in the simple circuit as shown, we have a source of EMF, और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले कि ये एक EMF का सोर्स है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस इज द सोर्स ऑफ EMF and we have a resistance here in the circuit. There are two terminals, terminal A and terminal B, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। टर्मिनल A is at higher potential, means positive terminal, and terminal B is negative terminal. Now the conventional current flows from A to B through resistance R. A से लेके B तक conventional current flow होगा, but electrons flow from B to A through resistance R. लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल जो B है, B से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और रास्ते में उनको रेजिस्टर R को क्रॉस करना पड़ेगा। Now let us consider an electron emerging with high energy from the terminal B and going through the circuit. अब हम इमेजिन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टर्मिनल B के ऊपर बहुत ज़्यादा ठहरे हुए हैं, मीन्स उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से वो निकलता है जिसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और वो सर्किट के अंदर मूव करता है, बी की तरफ मूव कर रहा है। बी की तरफ जाते हुए रास्ते में रेजिस्टेंस आर आएगा। वाइल पासिंग थ्रू आर इट विल डेसिपेट एनर्जी और लूज एनर्जी एंड एंटर्स एट द टर्मिनल ए ऑफ द बैटरी। अब रास्ते में जब ये आर से गुजरेगा, आर क्या है, आर मैंने आपसे पहले कहा, इट कैन बी अ पंखा, इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी अ हीटर, इट कैन बी अ रेडियो, वट एवर, यानी कि वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है आगे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो वहाँ पे एनर्जी अपनी लूज़ करेगा, एनर्जी देगा वहाँ पे, और टर्मिनल ए पे बैटरी क्या आ जाएगा। एज टर्मिनल ए इज़ अ पॉजिटिव, द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू स्टिक विद ए। अब टर्मिनल ए पे मज़े की चीज़ होगी, क्योंकि टर्मिनल ए है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जब आया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जैसे ही पॉजिटिव की तरफ आया, अब बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल क्यों पे उसको स्टिक होना चाहिए। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू टर्मिनल बी विच इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया यहाँ से
इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ए पे। नाउ टर्मिनल ए इज़ पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव से आगे इसने जाना है इस नेगेटिव टर्मिनल के पास बैटरी के अंदर। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खुद तो नहीं जा सकता, डेफिनेटली इसको भेजना पड़ेगा ज़बरदस्ती। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू बी। अगर आपको करंट कांस्टेंट लेना है सर्किट के अंदर, तो इस इलेक्ट्रॉन को टर्मिनल ए जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बैटरी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो इफ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टू द नेगेटिव टर्मिनल, सो एक्सटर्नल एजेंट मस्ट फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन। अब बैटरी के अंदर आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिवली चार्ज है मूव करवाना है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इस काम के लिए इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करे टर्मिनल ए से जो पॉजिटिव है टू टर्मिनल बी जो नेगेटिव है। अब ऐसा करते हुए इट डज वर्क, तो ये कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। दिस वर्क गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन विच इज़ डिलीवर्ड इन द सर्किट। अब ये एनर्जी जो एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्मिनल बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास होगी, और फिर जब इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी को लेके मूव करेगा, तो ये एनर्जी आगे जाके सर्किट में लूज़ करके उसको कन्वर्ट करेगा दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। लेट्स सपोज वो जिस तरह हमने एग्जांपल ली हुई थी हीट की, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है टर्मिनल बी से टर्मिनल ए की तरफ और एनर्जी लूज़ करता है हीटर के अंदर। अब बैटरी के अंदर टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है। वो एक्सटर्नल एजेंट बैटरी की फॉर्म में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क इज़ बीइंग डन थ्रू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल for taking electron at terminal A and bringing it to terminal B। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को वर्क मिलता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को यूज़ करके फिर आगे वो सर्किट के अंदर मूव कर सकते हैं। दिस एक्सटर्नल वर्क इज़ डन बाय सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड EMF। तो जो भी ये सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह बैटरी में केमिकल एनर्जी है, जनरेटर के केस में वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो जनरेटर हो गया सोर्स ऑफ EMF। बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये बैटरी हो गई आपके पास सोर्स ऑफ EMF। कंट्री टू इट्स नेम, इट इज़ नॉट अ फोर्स एक्चुअली, रादर इट इज़ द वर्क डन ऑन और एनर्जी गेंड पर यूनिट चार्ज। अब ये जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो EMF है ये फोर्स नहीं है, EMF फोर्स नहीं है, ये बेसिकली वो एनर्जी है जो पर यूनिट चार्ज गेन करता है, और इसका जो यूनिट्स है वो है वोल्ट्स, जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस वाला। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो डिवाइस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अंदर मेंटेन रखती है, वो EMF का सोर्स है। इट मे बी फॉर्मली डिफाइंड एज, अब इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये वो एनर्जी है पर यूनिट चार्ज दैट इज़ इम्पार्टेड बाय एन एनर्जी सोर्स लाइक जनरेटर और बैटरी। ये एनर्जी है पर यूनिट चार्ज। अब एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नेगेटिव चार्ज को जब A से B की तरफ मूव कर रहे थे, A पॉजिटिव था, B नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन खुद नहीं जा रहा था बल्कि रिपेल हो रहा था।
अब इसी रिपल्शन के नतीजे में जब ये आएगा ए से बी तक, तो इसको खामखा किसी एक्सटर्नल एजेंट ने लाना है, वो एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर वर्क करेगा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर होगा, और यही आपके पास ईएमएफ है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो, द डिवाइस विच गिव्स एनर्जी टू चार्ज विच इनेबल्स इट टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब ये सोर्स ऑफ ईएमएफ वो डिवाइस है जो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो एनर्जी जिसको लेके आगे जाके उसने वर्क परफॉर्म करना है सर्किट में। सो बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। तो ईएमएफ बन जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का यूनिट आ जाता है आपके पास जूल्स, चार्ज का आ जाएगा कूलम, जूल पर कूलम को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। The concept of EMF can also be understood by simple example of water pump installed in our homes. आपके घरों में जो वाटर पंप लगा हुआ है, अब बेसिकली उसका क्या काम होता है, वो पानी को ज़मीन से लेके ऊपर पानी की टंकी तक पहुंचाता है। अब बेसिकली वो कर क्या आ रहा है, वो पानी पे वर्क करता है, जो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब आप टूटी खोलते हो तो वो पानी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो उसने गेन की हुई है, जब ऊपर से नीचे आता है तो वही एनर्जी कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और आपको तेज़ स्पीड से पानी मिलता है नीचे। द वाटर pumps takes the water from और इन द ग्राउंड, फ्रॉम और इन द ग्राउंड, या वो ज़मीन से उठाएगा जैसे फुहारा होता है, और या जिस तरह हमारे घर के अंदर तो ज़मीन के अंदर से वो उठाता है। एंड डज वर्क ऑन इट, और इस वाटर के ऊपर पंप ने वर्क करना है टू टेक इट टू द वाटर टैंक। ऊपर जो आपको टैंक बना हुआ है, जो पानी की टैंकी है, वहाँ तक ले जाने के लिए वर्क करेगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। This potential energy is converted into kinetic energy when we open the tap and we get water rushing with higher velocity. अब जैसे ही आप नीचे नल का है टूटी उसको खोलते हो तो ऊपर से पानी तेज़ी से आता है। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो पानी ने गेन की है वो कहाँ से ली, वो उसने ली है पोटेंशियल एनर्जी से, जो हाइट की वजह से आई। अब पानी को पोटेंशियल एनर्जी किसने प्रोवाइड की, पंप ने जो वर्क किया पानी पे, उस वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिली, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। नाउ इफ़ वी हैव अ फाउंटेन, अगर हमारे पास एक फुहारा हो एंड द वाटर इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग, फुहारा है और पानी जिस तरह आपके डिपार्टमेंट में लगा हुआ है छोटा सा, ऊपर से पानी नीचे आता है और नीचे वाला पानी फिर ऊपर जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली ये सर्कुलेशन पानी की जारी है। ऊपर से नीचे तो पानी खुद आएगा, नीचे से ऊपर किसी एजेंट ने उसको लेके जाना है, तो उसके लिए हमने फुहारे के नीचे एक पंप लगाया होता है। अगर वो पंप ना होता तो पानी ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर पानी नहीं जा सकता। सो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वाटर। तो अब इस पानी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई सोर्स का होना ज़रूरी है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं किसी सर्किट में, तो वो भी पानी की फ़्लो की तरह है, ऊपर से नीचे खुद आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए। उसी सोर्स को हम कहते हैं दिस इज़ ईएमएफ। सो लेट्स कॉल इट अ डे।